हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंट एकेडमी कुराड़ी। एक्सीलेंट एकेडमी कुराड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास का मैथमेटिक्स सेकंड का डिफरेंशिएशन चैप्टर का एक्सरसाइज 1.3 पढ़ रहे हैं। इस एक्सरसाइज 1.3 जो है डिफरेंशिएशन बाय लॉगरिथम एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर डिपेंड है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था वो और क्वेश्चन नंबर सेकंड दोनों के दोनों डिफरेंशिएशन बाय लॉगरिथम के ऊपर डिपेंड था। अब आज हम अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं जो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर डिपेंड है। अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, तो आज तक के हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े, मतलब एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़े अभी तक के, वो सब के सब एक्सप्लिसिट फंक्शन थे। एक्सप्लिसिट फंक्शन यानी जितने भी फंक्शन दिए थे आपको पूरे के पूरे फंक्शन एक्स के टर्म में दिए थे, एक्स के फॉर्म में दिए थे, उनको बनाने के लिए हम लेट वाई कंसिडर करते थे। लेकिन आज का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो एक्सरसाइज 1.3 का, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब इम्प्लिसिट फंक्शन यानी यहाँ पे जो वो आपके पास क्वेश्चन दिया रहेगा, जो भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा, वो ओनली एक्स के फॉर्म में नहीं रहेगा, उसमें दूसरा वेरिएबल भी इन्वॉल्व रहेगा, मतलब 2 और मोर वेरिएबल वहाँ इन्वॉल्व रहेंगे। एक्स भी रहेगा, वाई भी रहेगा, मतलब 2 वेरिएबल इन्वॉल्व रहेंगे ही रहेंगे, एक्स और वाई दोनों की टर्म रहेगी। ऐसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। अब इसमें हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, हमको डिवाई बाय डीएक्स फाइंड करना है। इस क्वेश्चन नंबर थर्ड में इस इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन में डिवाई बाय डीएक्स फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर लेना, डिवाई बाय डीएक्स की टर्म को एक तरफ ले लेने का और बाकी टर्म एक साइड में ले जा लेने का और उससे डिवाई बाय डीएक्स निकाल लेने का। अब कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई इक्वल टू रूट ऑफ ए बोल रहा है। रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई इक्वल टू रूट ऑफ ए। तो सोल्यूशन में सबसे पहले जैसे कि वैसा क्वेश्चन हम लिखेंगे, रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई इक्वल टू रूट ऑफ ए। तो देखो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि एक्स की भी टर्म है, वाई की भी टर्म है। हम डायरेक्ट अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाय बोथ साइड, तो वी गेट। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/2 रूट एक्स होता है। हाँ, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। दोबारा एक्स का होता है, लेकिन एक्स का कितना होता है 1, इसलिए हमने दोबारा लिखे नहीं। फिर रूट ऑफ वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1/2 रूट ऑफ वाई होगा, 1/2 रूट ऑफ वाई। फिर दोबारा वाई का होगा, तो वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिवाई बाय डी एक्स। अब ये जो रूट ऑफ ए जो है ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमको पता है 0 होता है करके, तो रूट ऑफ ए का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। ओके, अब हमको डिवाई बाय डीएक्स फाइंड करना है, तो डिवाई बाय डीएक्स वाले टर्म को एक तरफ लिखेंगे, मतलब 1/2 रूट ऑफ वाई, 2 रूट ऑफ वाई, डिवाई बाय डीएक्स को जगह पर रखेंगे और ये जो प्लस 1/2 रूट एक्स है वो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा राइट हैंड साइड में, तो माइनस 1/2 रूट ऑफ एक्स हो जाएगा। फिर क्या होगा, इस लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जस्ट क्या बचेगा 1/रूट ऑफ वाई डिवाई बाय डीएक्स बचेगा और राइट हैंड साइड में इक्वल टू में माइनस 1/रूट एक्स बचेगा। अब अपने को डिवाई बाय डीएक्स में इंटरेस्ट है तो डिवाई बाय डीएक्स को जगह पे रखेंगे और जो डिवाइड वाला रूट ऑफ वाई है वो इंटू में 1 के साथ में जाएगा और माइनस एज इट इज रहेगा, तो माइनस रूट ऑफ वाई इंटू 1, तो रूट ऑफ वाई अपॉन में रूट ऑफ एक्स बच जाएगा। फिर y भी रूट में है और x भी रूट में, तो हम दोनों को रूट में लिख देंगे, तो रूट y बाई एक्स हो जाएगा। मतलब आपका फाइनल जो आंसर रहेगा डिवाई बाई डी एक्स माइनस एज इट इज रहेगा माइनस रूट ऑफ y बाई एक्स आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, डिवाई बाई डी एक्स हमारा निकल गया, माइनस रूट y बाई एक्स। सेकंड क्वेश्चन देखना, x रूट एक्स है प्लस y रूट y है इक्वल टू में a रूट ऑफ ए है। x रूट ऑफ एक्स प्लस y रूट ऑफ ए इक्वल टू a रूट ऑफ ए है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्वेश्चन जैसा का वैसा लिखेंगे, x रूट ऑफ एक्स प्लस y रूट ऑफ ए इक्वल टू a रूट ऑफ ए, क्वेश्चन जैसा का वैसा लिखे। लेकिन इस बार हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं किए। क्यों डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं किए, क्योंकि जो x रूट ऑफ एक्स है आपको x का डिफरेंशिएशन पता है, रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन पता है, लेकिन x रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं पता। ऐसा मत करना कि x का 1 और रूट ऑफ एक्स का 1/2 रूट एक्स, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो क्या करना, x का पावर 1 है, रूट ऑफ एक्स का पावर 1/2 है, तो उसको पहले सिंगल फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो x का पावर क्या हो जाएगा, दोनों का बेस सेम है, तो x का पावर 1 प्लस 1/2 होगा। अब ये 1 प्लस 1/2 क्यों हुआ, क्योंकि x का पावर 1 है और बाद में x का पावर 1/रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x का पावर 1/2 होता है, तो x बेस सेम है, तो पावर में क्या हो जाएगा, पावर में एडिशन होता है पावर का, तो 1 प्लस 1/2, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो x का पावर 3/2 आ जाएगा, सेम y का पावर 3/2 आ जाएगा और a का पावर भी 3/2 आएगा। अब हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आएगा 3/2 आगे आ जाएगा, मतलब पावर आगे आता है और x का पावर 3/2 में से 1 कम, तो 3/2 माइनस 1, तो 3/2 में से माइनस 1 करोगे, 3/2 में से 1 गया तो कितना बचता है, 1/2 बचता है, तो x का पावर 1/2 हो जाएगा। दोबारा x का डिफरेंशिएशन होता है लेकिन x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए हमने लिखे नहीं।
फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, x का पावर 3/2 का डिफ्रेंशिएशन, तो 3/2 आगे आ गया, x के पावर में 3/2 -1, 3/2 -1 यानी 1/2 हो गया। सेम y का पावर 3/2, तो 3/2 आगे आएगा, y के पावर में 3/2 -1 होगा, तो 3/2 में से 1 गया तो कितना बचता है 1/2। दोबारा y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx होगा, और a का पावर जो 3/2 है ना वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है 0 होता है करके, ठीक है। अब अपन dy/dx वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे, मतलब लेफ्ट साइड में रखेंगे, तो 3/2 y का पावर 1/2 dy/dx एज इट इज रहेगा, और 3/2 x का पावर 1/2 जो है ना वो प्लस में है, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस में 3/2 होगा, और x का पावर 1/2 जैसा का वैसा रहेगा। अब 3/2 से 3/2 कैंसिल होगा, फिर y का पावर 1/2 dy/dx बचेगा, इक्वल टू में माइनस एज इट इज रहेगा, और x का पावर 1/2 रहेगा। अब हमको dy/dx फाइंड करना है, तो y का पावर 1/2 इंटू में है, तो इंटू वाली चीज़ आपको पता है डिवाइड में आती है करके, तो माइनस x का पावर 1/2 उसके डिवाइड में y का पावर 1/2 रहेगा। अब माइनस एज इट इज रहेगा, x का भी पावर 1/2 y का भी पावर 1/2, तो दोनों का पावर 1/2 हो जाएगा, मतलब x/y उसका पावर 1/2 होगा, और पावर में 1/2 का मतलब तो आपको पता ही है रूट होता है करके, तो माइनस एज इट इज रूट ऑफ x/y बचेगा, तो आपका ये फाइनल dy/dx रहेगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, x प्लस रूट ऑफ xy प्लस y इक्वल टू 0 है। तो पहले सॉल्यूशन में हम जैसा का वैसा लिखेंगे, x प्लस रूट ऑफ xy प्लस y इक्वल टू 0 जैसा का वैसा लिखेंगे। डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्रॉब्लम ही नहीं है। रूट एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो रूट का 1/2 रूट, वो एक्स वाई तो उसके अंदर रहेगा ही रहेगा, तो 1/2 रूट एक्स वाई हो जाएगा। फिर से एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन, तो dy/dx एक्स वाई लिखेंगे, प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन dy/dx, और 0 तो एज इट इज रहेगा ही बेचारा, 0 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होगा। फिर ये क्या होगा 1 जैसा का वैसा रहेगा, 1/2 रूट एक्स वाई जैसा का वैसा। अब ये ब्रैकेट क्यों आया, क्योंकि 1/2 रूट एक्स वाई के आगे प्रोडक्ट रूल लगने वाला है एक्स और वाई में, और प्रोडक्ट रूल बहुत बड़ी टर्म होती है इसलिए हमने ब्रैकेट लिखे। तब प्रोडक्ट रूल लगाए तो क्या होगा, x जैसा का वैसा y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx होगा, प्लस y जैसा का वैसा फिर x का डिफ्रेंशिएशन होगा, प्लस ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, फिर प्लस में dy/dx एज इट इज रहेगा, और इक्वल टू 0 भी एज इट इज रहेगा। फिर नीचे में क्या हुआ 1 जैसा का वैसा। अब ये जो 1/2 रूट एक्स वाई है ना, ये दोनों को, ये ब्रैकेट ओपन हो गया, मतलब दोनों को जाने वाला है, तो 1/2 रूट एक्स वाई एक्स dy/dx को चला गया, तो x बन जाए x हो जाएगा, तो x/2 रूट एक्स वाई रहेगा, और dy/dx एज इट इज रहेगा, प्लस y को भी चला गया 1/2 रूट एक्स वाई, तो 1/2 रूट एक्स वाई इंटू वाई, तो y बन जाए y होगा तो क्या होगा y/2 रूट एक्स वाई हो जाएगा, और ये प्लस dy/dx जैसा का वैसा रहेगा, और इक्वल टू 0 भी जैसा का वैसा रहेगा। अब क्या करेंगे, जो dy/dx वाली टर्म है, ये देखो ये dy/dx वाली टर्म और ये वाली dy/dx वाली टर्म दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में जैसा का वैसा रखेंगे, मतलब x/2 रूट एक्स वाई और dy/dx जगह पर रहेगा, प्लस ये dy/dx जगह पर रहेगा। फिर ये जो +1 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और ये प्लस y/2 रूट एक्स वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस y/2 रूट एक्स वाई हो जाएगा। ओके, मतलब जिसमें dy/dx की टर्म नहीं है उसको अदर साइड में हमने कलेक्ट किए, और जिसमें dy/dx की टर्म है उसको एक साइड में कलेक्ट किए। अब इन दोनों में से देखो dy/dx कॉमन निकल रहा है, तो dy/dx कॉमन निकलेगा, तो जब भी कॉमन निकलता है तो ब्रैकेट आता है, ये याद रखना। तो क्या बचेगा ब्रैकेट में x/2 रूट एक्स वाई, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यानी +1 बचेगा, और इससे राइट हैंड साइड में माइनस कॉमन निकल रहा है, जब भी कॉमन निकलता है तो ब्रैकेट आता है, तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस y/2 रूट एक्स वाई होगा। अब आपको पता है इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे तो dy/dx जैसा का वैसा रहेगा, ब्रैकेट में ये जो 2 रूट एक्स वाई है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा 1 के साथ में, तो x जैसा का वैसा प्लस जैसा का वैसा 2 रूट एक्स वाई इंटू 1, तो 2 रूट एक्स वाई पूरे की डिवाइड में 2 रूट एक्स वाई आ जाएगा। सेम राइट हैंड साइड में माइनस जैसा का वैसा, ब्रैकेट में ये जो y/2 रूट एक्स वाई, तो ये पूरे के डिवाइड में नहीं है, तो 2 रूट एक्स वाई 1 के साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो 1 इंटू 2 रूट एक्स वाई, तो 2 रूट एक्स वाई होगा, पूरे के डिवाइड में 2 रूट एक्स आ जाएगा। फिर लेफ्ट हैंड साइड का डिवाइड, पूरे के डिवाइड वाला 2 रूट एक्स वाई, और राइट हैंड साइड का पूरे के डिवाइड में 2 रूट एक्स वाई, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ जस्ट ब्रैकेट में x प्लस 2 रूट एक्स वाई बचेगा, और इक्वल टू में इधर ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट में 2 रूट एक्स वाई प्लस 1 बचेगा। फिर आपको पता है dy/dx अपने को चाहिए, तो ये जो इंटू में जो x प्लस 2 रूट एक्स वाई वो पूरे के डिवाइड में आ जाएगा। अब अच्छे से आप लोग ऑब्जर्व करो, ऊपर में क्या है 2 रूट एक्स वाई है, तो y रूट के अंदर है, और इस y का भी मतलब रूट y का स्क्वायर होता है,
मतलब यहाँ पे भी रूट वाई है और यहाँ पे भी रूट वाई है, तो रूट वाई कॉमन निकल जाएगा। तो जब भी कॉमन निकलता है तो ब्रैकेट आता है, तो यहाँ जस्ट 2 रूट एक्स बचेगा, प्लस ये वाई की जगह रूट वाई का स्क्वायर था तो एक रूट वाई निकल गया, तो एक रूट वाई बचेगा। सेम नीचे में इस x का मतलब रूट एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे भी रूट एक्स है तो रूट एक्स कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, रूट एक्स बचेगा और 2 रूट वाई बचेगा, क्योंकि रूट एक्स तो कॉमन निकल गया। फिर माइनस में ये रूट वाई जैसा का वैसा, यहाँ 2 रूट एक्स प्लस रूट वाई एज इट इज़। अब नीचे में रूट एक्स जैसा का वैसा, अब ऊपर में 2 रूट एक्स आगे है तो नीचे में भी 2 रूट वाई आगे होना चाहिए, तो 2 रूट वाई को आगे आगे कर दिया, प्लस 2 रूट एक्स को बाजू में रख दिया। तो ये आपका फाइनल क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ओके, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या बोल रहा है, एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब इक्वल टू 81, ऐसा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को हम जैसा का वैसा लिखेंगे, एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब इक्वल टू 81। हमने क्वेश्चन जैसा का वैसा लिख दिए। अब अपने को पता है ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है और ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, आपको देखते ही पहचानते आना चाहिए कि इम्प्लिसिट फंक्शन है करके, क्योंकि एक्स और वाई की टर्म दोनों में है पूरे, मतलब एक्स और वाई की जो टर्म है, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल इस एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व है। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई बोथ साइड, क्योंकि कोई बेसिक फार्मूला यहाँ लगने वाला नहीं है। ठीक है, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पावर आगे आएगा, मतलब 3 आगे आएगा, एक्स का पावर 2 मतलब पावर से 1 कम, मतलब 3 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई है तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एक्स स्क्वायर जैसा का वैसा वाई का डिफरेंशिएशन होगा, प्लस वाई जैसा का वैसा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, प्लस फिर नीचे आगे देखो एक्स वाई स्क्वायर की टर्म है, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एक जैसा का वैसा प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस वाई स्क्वायर जैसा का वैसा एक्स का डिफरेंशिएशन, प्लस इस वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा, तो वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे आएगा, पावर से कम मतलब 3 वाई का स्क्वायर, और बाद में वाई का भी होगा तो डी वाई बाई डी एक्स, और ये 81 का कॉन्स्टेंट है बेचारा, तो उसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, तो 81 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब नीचे देखो ये 3x का स्क्वायर एज इट इज, फिर प्लस, अब ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ और डिफरेंशिएट भी कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर जैसा का वैसा y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई जैसा का वैसा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये x जैसा का वैसा वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस वाई, फिर दोबारा y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर जैसा का वैसा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस ये 3y का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स जैसा का वैसा और इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन हो गया, फिर मैंने अच्छे फॉर्म में लिखने के लिए दोबारा लिख दिया 3x का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसा का वैसा डी वाई बाई डी एक्स जैसा का वैसा 2x, x हमेशा आगे रहता है इसलिए 2xy हो गया, प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स जैसा का वैसा वाई स्क्वायर इंटू 1 वाई स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स जैसा का वैसा और इक्वल टू 0 भी जैसा का वैसा। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की जो टर्म है ना उनको कलेक्ट करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है उसकी तरफ फोकस करो जस्ट, तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स जैसा का वैसा प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स जैसा का वैसा प्लस 3y का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स जैसा का वैसा, और इक्वल टू में जिनमें डी वाई बाई डी एक्स की टर्म नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, उनको राइट हैंड साइड में भगाएंगे, तो प्लस 3x का स्क्वायर है तो माइनस 3x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2xy है तो माइनस 2xy हो जाएगा, और ये प्लस y का स्क्वायर है तो ये माइनस y का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब नीचे आगे बढ़ते तो क्या होगा, एक्स इस ये पे इन तीनों में डिवाई बाई डी एक्स, तो डिवाई बाई डी एक्स कॉमन निकलेगा, और जब भी कॉमन निकलता है तो ब्रैकेट आता चाहता है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 2xy बचेगा प्लस 3y का स्क्वायर बचेगा, और इक्वल टू में इस साइड में माइनस कॉमन निकलेगा, और जब माइनस कॉमन निकलता है तो ब्रैकेट तो आएगा ही आएगा, तो माइनस कॉमन निकलेगा ना तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3x का स्क्वायर होगा, ये माइनस कॉमन निकल गया तो प्लस 2xy बचेगा, ये माइनस कॉमन निकल गया तो प्लस y का स्क्वायर बचेगा। फिर अपने को डिवाइड बाई डी एक्स में इंटरेस्ट है, तो ये जो इंटू वाला जो है ना वो डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस ऊपर वाला जैसा का वैसा रहेगा, और ये इंटू वाली चीज़ डिवाइड में आ गई, मतलब माइनस ब्रैकेट में 3x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y का स्क्वायर जैसा का वैसा रहेगा। अब माइनस को जब भी बीच में लिखूंगा ना तो ये ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस को बीच में लिख दिया इक्वल टू के बीच में तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका फाइनल क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लॉजिक वाला है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी IMP है। क्वेश्चन नंबर 5, ओके, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस tan इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, फिर इक्वल टू में कॉट इनवर्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस क्या है वाई स्क्वायर है।
तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जैसा का वैसा लिखेंगे। तो भैया जब तुमको डिफरेंशिएशन चैप्टर में अगर tan इनवर्स और cot इनवर्स दिख गया, दोनों अगर कंपोजिट फंक्शन है, tan इनवर्स देखो √x² + y² तो tan इनवर्स के अंदर और cot इनवर्स के अंदर अगर दोनों सेम फंक्शन है तो चेक करो कि cot इनवर्स और tan इनवर्स के बीच में प्लस आ सकता है क्या? तो हाँ आ सकता है, माइनस tan इनवर्स उधर जाएगा तो प्लस tan इनवर्स हो जाएगा। देखो ये जो माइनस tan इनवर्स है ना, ये माइनस tan इनवर्स ये इधर गया तो प्लस tan इनवर्स हो गया। और दोनों के cot इनवर्स और tan इनवर्स के अंदर दोनों के अंदर सेम टर्म है, और जब सेम टर्म होती है तो उसका π/2 होता है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। tan इनवर्स x + cot इनवर्स x = π/2। कंडीशन क्या है कि tan इनवर्स के अंदर अगर x है तो cot इनवर्स के अंदर भी x होना चाहिए। तो भैया देखो इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में देखो tan इनवर्स और cot इनवर्स के अंदर सेम टर्म है, इसलिए उसका π/2 हो गया। तो बहुत आसान हो जाएगा ना। कॉम्प्लिकेटेड टर्म एकदम सिंपल में आ गई, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएशन करना चाहोगे तो बहुत लंबा जाएगा और आंसर भी लाने में दिक्कतें जाएगी। ठीक है, तो π/2 होता है अपने को पता है, तो ये सिंपल हो गया। अब डिफरेंशिएशन कर लो, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, x² जैसा का वैसा y² का डिफरेंशिएशन प्लस y² जैसा का वैसा x² का डिफरेंशिएशन, और π/2 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है। अब नीचे देखो x² एज इट इज, y² का ट्वाइस y और y का dy/dx, फिर y² जैसा का वैसा x² का ट्वाइस x हो जाएगा और इक्वल टू में 0 एज इट इज होगा। फिर dy/dx की टर्म को हम जगह पे रखेंगे, ये 2 को आगे कर दिया, 2x² y dy/dx जगह पे, और ये प्लस वाला उधर प्लस मैंने क्या कर दिया पहले अच्छे फॉर्म में लिख दिया 2xy का स्क्वायर। अब ये प्लस 2xy का स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस 2xy का स्क्वायर हो जाएगा। अब अच्छे से ऑब्जर्व करो, इधर का 2 कैंसिल हो गया, इधर का x कैंसिल हो गया, तो इधर जस्ट x बचा, इधर का y कैंसिल, इधर तो y कुछ नहीं बचा, इधर x बचा ओनली और dy/dx बचा, और इधर जस्ट y बचा, -y बच गया। अब अपने को dy/dx में इंटरेस्ट है, तो जो इंटू में जो x है ना वो डिवाइड में आ जाएगा, तो -y/x, तो dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी -y/x। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 5th। तो अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6वें की, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का 6वां क्वेश्चन, जिसमें एक्सपोनेंशियल भी है और xy भी है। तो x e⁻y ये भी प्रोडक्ट में है, प्लस y e⁻x ये भी प्रोडक्ट में है और इक्वल टू 1। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको क्वेश्चन जैसा का वैसा लिखना है, x e⁻y प्लस y e⁻x इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि यहाँ कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है बेसिक, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड, तो वी गेट। तो x और e⁻y प्रोडक्ट में है तो उसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x जैसा का वैसा e⁻y का डिफरेंशिएशन प्लस e⁻y जैसा का वैसा x का डिफरेंशिएशन प्लस फिर y और e⁻x भी ये भी प्रोडक्ट में है तो इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो y जैसा का वैसा e⁻x का डिफरेंशिएशन प्लस e⁻x जैसा का वैसा, और ये y का डिफरेंशिएशन होगा, और ये जो 1 है ना ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। फिर नीचे में ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को अपन सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट ओपन भी कर रहा हूँ साथ में, तो x जैसा का वैसा e⁻y का डिफरेंशिएशन e⁻y होगा और दोबारा y का होगा, तो y का dy/dx हो जाएगा, प्लस ये e⁻y जैसा का वैसा और x का 1 हो जाएगा, फिर प्लस ये y जैसा का वैसा e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होगा, प्लस e⁻x जैसा का वैसा और y का डिफरेंशिएशन dy/dx होगा और इक्वल टू 0। अब डिफरेंशिएशन हो गया, अब dy/dx की टर्म को हम लोग को कलेक्ट करना है, तो x e⁻y वहाँ dy/dx जैसा का वैसा रखेंगे, उसके साथ में e⁻x dy/dx इस टर्म में dy/dx की टर्म है तो e⁻x dy/dx को उसके साथ में रखेंगे, और जिनमें dy/dx की टर्म नहीं है उनको राइट हैंड साइड में भगा देंगे, तो प्लस e⁻y उधर चला जाएगा तो माइनस e⁻y, प्लस y e⁻x उधर चला जाएगा तो माइनस y e⁻x हो जाएगा। अब इस लेफ्ट हैंड साइड में dy/dx हम कॉमन निकालेंगे, और कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट आएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x e⁻y प्लस e⁻x बचेगा, x e⁻y प्लस e⁻x बचेगा, और इधर में माइनस कॉमन निकलेगा तो माइनस कॉमन निकलेगा, तो कॉमन निकलने के अंदर ब्रैकेट आता है, तो क्या बचेगा e⁻y बचेगा, और माइनस कॉमन निकल गया तो माइनस का प्लस हो जाएगा और y e⁻x बचेगा। अब अपने को dy/dx में इंटरेस्ट है तो dy/dx जगह पे रखेंगे, ये dy/dx वैसा जगह पे रखेंगे, ये जो इंटू वाली जो टर्म है ना वो डिवाइड में आ जाएगी, हाँ, और वो ऊपर वाला जैसा का वैसा रहेगा। अब माइनस जो है ना उसको बीच में रखेंगे ना, इक्वल टू की मतलब डिवाइड वाला जो साइन है उसके अगर बीच में रखते हैं तो ये ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इसको हटा दिया, उसको हटाकर सिंपल में आप ऐसा लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस एक बात याद रखना
कि ऊपर में ई का पावर वाई मतलब सिंगल वाले टर्म आगे है, नीचे में भी ई का पावर एक्स को मैं आगे कर दिया, देखो ई का पावर एक्स को आगे कर दिया और ये जो प्रोडक्ट वाले टर्म है उसको पीछे कर दिया, एक्स ई का पावर वाई। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, माइनस को जब बीच में रख दिया तो। चलो अभी 7 क्वेश्चन देखते हैं। तो ई का पावर एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स माइनस वाई है। अब इसमें हम डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय बोथ साइड। तो वी गेट हमको क्या मिलेगा, ई का पावर एक्स प्लस वाई, तो ई का पावर एक्स प्लस वाई ही रहेगा और उसका डिफ्रेंशिएशन उतने का उतना ही होता है। ई का पावर एक्स प्लस वाई हो, ई का पावर एक्स हो, कुछ भी हो, बस ई का पावर कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ई का पावर एक्स प्लस वाई का ई का पावर एक्स प्लस वाई और दोबारा डिफ्रेंशिएशन एक्स प्लस वाई का तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके आगे में 2 टर्म है, प्लस या माइनस में। फिर ये इक्वल टू में कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स माइनस वाई होगा। फिर दोबारा डिफ्रेंशिएशन ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होगा। फिर नीचे में ई का पावर एक्स प्लस वाई जैसा का वैसा ब्रैकेट में एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, वाई का डिफ्रेंशिएशन डी बाय डी एक्स हो जाएगा। फिर इक्वल टू में माइनस साइन एक्स माइनस वाई जैसा का वैसा रहेगा और ब्रैकेट में एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, वाई का डिफ्रेंशिएशन डी बाय डी एक्स होगा। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन हो गया ना, ब्रैकेट ओपन करना, बाद में लाइक टर्म कलेक्ट करना, ठीक है। तो ई का पावर एक्स प्लस वाई इंटू 1, ई का पावर एक्स प्लस वाई, ई का पावर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो ई का पावर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर इक्वल टू में अब अच्छे से ऑब्जर्व करो, माइनस साइन ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई 1 को गया तो माइनस साइन ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई ही बचेगा। फिर ये जो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये प्लस क्यों आया, तो ये माइनस साइन एक्स माइनस वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स होगा। अब डी वाई बाई डी एक्स के टर्म को हमको कलेक्ट करना है, तो कलेक्ट करना है यानी प्लस साइन एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये राइट हैंड साइड में है, उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ला लिया तो माइनस हो गया। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाने के पहले इधर में लेफ्ट साइड वाला जो डी वाई बाई डी एक्स है उसको पहले जगह पर रख दिया, मतलब ई का पावर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स जगह पर रख दिया, उधर का साइन एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इधर लाया तो माइनस साइन एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया। फिर इक्वल टू में इधर का उधर ले जाने के पहले उधर का जैसा का वैसा लिख दिया मैंने, माइनस साइन एक्स माइनस वाई जैसा का वैसा रख दिया और प्लस ई का पावर एक्स प्लस वाई उधर गया तो माइनस ई का पावर एक्स प्लस वाई होगा। फिर इसमें डी वाई बाई डी एक्स की टर्म कॉमन निकलेगी, तो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म कॉमन निकलेगी तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ई का पावर एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई और इधर से मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस वाई माइनस का प्लस हो गया, ई का पावर एक्स प्लस वाई बचेगा। अब अपने को डी वाई बाई डी एक्स में इंटरेस्ट है तो जो इंटू वाली टर्म है ना वो डिवाइड में आ जाएगी, ठीक है, और ये ऊपर का माइनस वाला जैसा का वैसा रहेगा। फिर मैंने आपको बोला था कि ऊपर साइन आगे है नीचे में भी साइन आगे होना चाहिए और वो भी पॉजिटिव में होना चाहिए, तो नीचे से मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, माइनस कॉमन निकाल दिया ना, तो नीचे में जो डिनोमिनेटर में माइनस मैंने कॉमन निकाल दिया, तो माइनस कॉमन निकाल दिया तो माइनस साइन का प्लस साइन होगा, साइन को आगे लिख दिया और ये प्लस ई का पावर एक्स का माइनस ई का पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, उसको पीछे लिख दिया। फिर ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स माइनस वाई प्लस ई का पावर एक्स माइनस वाई बचेगा और नीचे में साइन एक्स माइनस वाई माइनस ई का पावर एक्स प्लस वाई होगा। तो दोनों टर्म सेम नहीं है क्योंकि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 7 हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। तो 8 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉस एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई बोल रहा है, कॉस एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन जैसा का वैसा लिखेंगे, कॉस एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स वाई होगा। फिर दोबारा एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन होगा, अब ये प्रोडक्ट में इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा नहीं। फिर एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो माइनस साइन एक्स वाई जैसा का वैसा, फिर इसमें प्रोडक्ट लग गया तो ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स जैसा का वैसा, वाई का डिफ्रेंशिएशन प्लस वाई जैसा का वैसा, फिर एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज होगा। फिर ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस साइन एक्स वाई एक्स को चला गया, माइनस साइन एक्स वाई एक्स को चला गया और वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब ये माइनस साइन एक्स वाई वाई को भी गया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो साइन एक्स वाई इंटू वाई होगा और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। फिर ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा। अब मैंने क्या किया, लाइक टर्म को कलेक्ट कर दिया, तो लाइक टर्म को कलेक्ट करने के पहले इधर का जो डिवाइड बाई डी एक्स है उसको जगह पर रख दिया और उधर का प्लस वाला डिवाइड बाई डी एक्स इधर आया तो माइनस डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर उधर का 1 जगह पर रख दिया, कांस्टेंट वाला देखिए 1 जगह पर रख दिया, इधर का माइनस साइन एक्स वाई और वाई उधर ट्रांसफर कर दिया तो प्लस हो गया, तो वाई को आगे लिख दिया, साइन एक्स वाई को पीछे लिख दिया। फिर इधर में माइनस कॉमन निकल रहा है और डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन निकल रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स साइन एक्स वाई और इसमें कुछ नहीं आने प्लस 1 बचेगा क्योंकि माइनस कॉमन निकल गया है तो प्लस 1 बचेगा। इधर में 1 प्लस वाई साइन एक्स वाई बचेगा, ठीक है। अब अपने को डिवाइड बाई डी एक्स में इंटरेस्ट है तो ये माइनस इधर इंटू वाली चीज़ डिवाइड में आ जाएगी तो माइनस ब्रैकेट में एक्स साइन वाई एक्स वाई और प्लस 1 डिवाइड में आ जाएगा। फिर इस माइनस को बीच में रखूंगा तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, तो ऊपर में 1 आगे है तो 1 प्लस वाई साइन एक्स वाई, इसमें 1 आगे रख दिया, 1 पॉजिटिव भी है तो कॉमन कुछ निकालने की जरूरत नहीं है तो 1 आगे आ जाएगा और एक्स साइन एक्स वाई बाद में लिख दिया प्लस में।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब मैं 9th क्वेश्चन देख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का 9th क्वेश्चन है। तो ई का पावर x माइनस वाई है और इक्वल टू एक्स बाय वाई है। तो थोड़ा फंक्शन के ऊपर फंक्शन टाइप का दिख रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसको लॉग से बनाएंगे, और लॉग से बनाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो लॉग जब लॉग ई का पावर x माइनस वाई को गया और लॉग x बाय वाई को गया, तो क्या होगा, जो पावर वाले टर्म आगे आती है, मतलब ई का पावर x माइनस वाई ई के ऊपर है तो वो आगे आ जाएगा, ई का पावर x माइनस वाई, और लॉग ई हो जाएगा। और उसमें लॉग ए बाई बी का फॉर्मूला लग गया, तो लॉग x को भी चला गया माइनस लॉग y को भी चला गया। फिर लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो ई का पावर x माइनस वाई का ई का पावर x माइनस वाई ही रहेगा बेचारे जगह पे, और ये लॉग x और माइनस लॉग y एज इट इज रहेगा। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई का पावर x माइनस वाई का ई का पावर x माइनस वाई होगा, फिर दोबारा डिफ्रेंशिएशन ब्रैकेट में x माइनस वाई का होगा, फिर इक्वल टू में लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होगा, और लॉग y का डिफ्रेंशिएशन 1/y होगा, और y का दोबारा dy/dx हो जाएगा। फिर ई का पावर x माइनस वाई जैसा का वैसा, फिर ब्रैकेट में x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा और y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx होगा, फिर इक्वल टू में 1/x एज इट इज माइनस 1/y dy/dx एज इट इज होगा। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड में ई का पावर x माइनस वाई ब्रैकेट ओपन होगा तो 1 को भी जाएगा, और ई का पावर x माइनस वाई dy/dx को भी जाएगा, और बीच में माइनस तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। फिर इक्वल टू में 1/x जैसा का वैसा माइनस 1/y dy/dx। अब ब्रैकेट ओकर सब ओपन हो गया, सब कुछ हो गया। अब लाइक टर्म को कलेक्ट करेंगे, तो इधर का जो माइनस ई का पावर x माइनस वाई dy/dx वो एज इट इज है माइनस की जगह, और उधर का जो माइनस वाला 1/y dy/dx से इधर आएगा तो प्लस 1/y dy/dx हो जाएगा, और इक्वल टू में उधर का 1/x एज इट इज है, और इधर का प्लस वाला उधर गया तो माइनस ई का पावर x माइनस वाई हो जाएगा। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में dy/dx कॉमन निकल रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/y माइनस ई का पावर x माइनस वाई, और उधर साइड में क्या बचेगा इक्वल टू में 1/x माइनस ई का पावर x माइनस वाई। फिर ये जो y है पूरी की डिवाइड में नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में y जाएगा, और पूरी की डिवाइड में y आएगा। सेम x पूरे के डिवाइड में नहीं तो x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, पूरे के डिवाइड में x हो जाएगा। फिर अपने को dy/dx में इंटरेस्ट है तो डिवाइड वाला y इंटू में जाएगा, और ये जो इंटू में जो 1 माइनस वाई ई का पावर x माइनस वाई वो x के साथ में डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। तो 10वां क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, क्योंकि इतने सारे मैंने क्वेश्चन बताया, आपको बस एक ही क्वेश्चन मैं आपको खुद से ट्राई करने के लिए बोल रहा हूँ। तो अभी जितना भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया उनके कंसेप्ट के बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन 10वां आपको सॉल्व करना है, और कमेंट सेक्शन में लिखना है कि सर मैंने ये सॉल्व करके दिखाया, ठीक है। तो सॉल्व करना है, और इस वीडियो को आपको सबको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर भी करना है, ओके, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे वीडियो बनाने का, ताकि आपको बेनिफिट मिलता रहे पूरे साल भर, ओके। तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और पूरा एक्सरसाइज हम इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है।